हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस, हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिकली एक्सपेंशन। ये डायरेक्ट डेरिवेशंस भी पूछ लेते हैं। इन ये फॉर्मूला जो लास्ट में हम निकालेंगे वर्क डन का, वहाँ से आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। अब देखिए, फर्स्ट आपको बताना चाहिए कि मैक्सिमम वर्क डन हम क्यों बोल रहे हैं, मैक्सिमम वर्क डन का मीन्स क्या है यहाँ पे। अब देखिए, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, कोई भी आपका आइसोथर्मल एडियाबेटिकली एक्सपेंड हो रहा है गैस का। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले ये देखिए आपका सिस्टम क्या है। सिस्टम हमने डिस्कस कर लिया था क्या होता है। थर्मोडायनेमिक में हम पढ़ते हैं सिस्टम वो पार्ट है आपका यूनिवर्स का जिसके ऊपर हमें थर्मोडायनेमिक स्टडी करनी है, जैसे आपका टेम्परेचर प्रेशर इनका इफेक्ट आप स्टडी कर रहे हो। अब इसमें हमारा सिस्टम क्या है, जैसे ये आप कंटेनर बोल सकते हो या कोई सिलेंडर है, इसमें हमने गैस के पार्टिकल को फिल कर रखा है। ठीक है, ये हमने कोई पिस्टन लगा रखा है। अब देखिए, ये गैस के पार्टिकल हमें एक्सपेंड करवाने हैं। दैट मीन कुछ तो गैस के पार्टिकल ये पी मान सकते हो आप, एंड यहाँ पे पी एक्सटर्नल लग रहा है जो पिस्टन के ऊपर यहाँ पे कुछ वेट रखा है। अब देखिए, गैस के पार्टिकल एक्सपेंड होंगे। ये कब होंगे, जब ये इंटरनल प्रेशर है गैस के पार्टिकल का वो ज़्यादा हो जाए एक्सटर्नल वाले से, तभी तो गैस एक्सपेंड होगी हमारी। अब देखिए, हमें मैक्सिमम वर्क डन का क्या मीन्स है। अब देखिए, हमने मान लिया कि यहाँ तक अपने गैस के पार्टिकल को फील कर रखा है। दैट मीन यहाँ पे वॉल्यूम हमने V1 मान लिया, यहाँ तक हमें करना है चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ तक V2 हम कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगी, ऐसे तो होगा नहीं वो एकदम से, क्योंकि थोड़ा छोटा प्रोसेस होगा। जैसे थोड़ा सा पहले सिस्टम जैसे यहाँ तक एक्सपेंड हो गया, यहाँ तक हम ऐसे हम निकालेंगे, कैलकुलेट इंटीग्रेट कर देंगे हम टोटल, तो हमारा वर्क डन की एक वैल्यू निकल आएगी। अब देखिए, अब ये आप समझ सकते हो सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका कोई सिस्टम है इस साइड से। अब मैक्सिमम वर्क डन कब लगाएगा, जब इसका अपोज करने वाला भी उतनी स्ट्रेंथ का। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका ये है जो गैस के पार्टिकल मीन्स हमने मान लिया कि 50 लगा रहे हैं प्रेशर, जो बाहर वाला है वो मान लिया हमने 49.7। दैट मीन की स्ट्रेंथ सेम सी है, तो इसको ज़्यादा वर्क डन कर लगाना पड़ेगा, ज़्यादा इसको वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपोज करने के लिए तभी तो गैस एक्सपेंड होगी, मतलब उसका आउट कर पाएगा ये पिस्टन को। अब हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम डेल पी कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए, हम देखेंगे यहाँ से डेल पी मीन चेंज इन प्रेशर। कैसे निकालेंगे कि गैस की पार्टिकल कितना निकाल रहे हैं, वो हमने मान लिया पी, माइनस हमने कर लिया पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल कौन सा है, जो पिस्टन के ऊपर जो एक कुछ रखा है हमने, वो लगा रहा है प्रेशर इसके ऊपर। ठीक है, अब हमने लास्ट वीडियो में इससे पहले उसमें हमने क्या कैलकुलेट किया था, वर्क डन, पी वी वर्क डन, वो किसके इक्वल आता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डी वी। अब देखिए, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, यहाँ से आप पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी आपकी, पी माइनस डी पी। आप इसको डी पी मान सकते हो, चेंज इन प्रेशर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पी एक्सटर्नल की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए माइनस पी माइनस डी पी इंटू में डी। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, माइनस पी कितना था यहाँ आपका डी वी माइनस प्लस यहाँ पे हो गया डी पी इंटू डी वी। ये क्या है, डी पी का मीन स्मॉल चेंज इन प्रेशर, एंड डी वी क्या है, जो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम का चेंज हो रहा है जब पार्टिकल यहाँ से आपका एक्सपेंड कर रहा है। तो दोनों स्मॉल क्वांटिटी है, तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके कंपेयर में। तो कितना आ गया आपका वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डी वी। ठीक है, अब हमें पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, वो एन आर टी बाई वी। अब ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा। अब हमें इंटीग्रेट करना है 1 to 2, तो ये आपका वर्क डन हो जाएगा। जैसे सेकंड मीन्स वॉल्यूम यहाँ से V1 से V2 मीन्स चेंज कितना हो रहा है। अब हम P की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो कितनी आ गई, माइनस एन आर टी बाई वी इंटू में डी वी। अब हमने देखा है कि प्रोसेस कैसा आपका आइसोथर्मल है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होगा, एन नंबर ऑफ मोल भी कॉन्स्टेंट है, आर गैस कॉन्स्टेंट। तो आप इसे बाहर निकालें, कितना आ जाएगा, माइनस एन आर टी, ये कितना आ गया V1 बाई V2 डी वी बाई वी। ये क्या हो जाएगा, माइनस एन आर टी। अब डी वी बाई वी क्या हो जाएगा, लोग नेचुरल लोग V1 से V2। अब हम इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो कितना आ गया आपका, माइनस एन आर टी एल एन V2 माइनस V1। लोग ए माइनस पी क्या होता है, लोग ए बाई बी, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, एन आर टी एल एन V2 बाई V1। अब हमें पता है नेचुरल लोग को सिंपल लोग में कैलकुलेट करो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2.303। तो ये कितना आ गया आपका वैल्यू, देखिए 2.303 एन आर टी लोग V2 बाई V1। तो ये हमारा वर्क डन हो गया। यहाँ से आप डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं न्यूमेरिकल्स में, ये मैक्सिमम वर्क डन की वैल्यू मिले, हमें चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू मिलेगी, एंड आपको नंबर ऑफ मोल मिलेंगे, आर गैस कॉन्स्टेंट आपको टेम्परेचर गिवन होगा, तो ये कर सकते हैं। एंड सेकंड हमें पता है, देखो आइसोथर्मल दैट मीन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। बॉयल्स लॉ से क्या होता है, टेम्परेचर P1 इक्वल P1 किसके इक्वल होता है, P2 V2 के P1। तो यहाँ से आप V1 बाई V2 कैलकुलेट कर, कितना आ गया वो P1 बाई P2। यहाँ से हम V2 बाई V1 कैलकुलेट करेंगे तो P1 बाई P2, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2.303, यहाँ पे नेगेटिव था ना, 2.303 एन आर टी लोग P1 बाई P2। तो ये दोनों रिलेशन आप यूज़ कर सकते हो। तो हमें कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, सिंपल ये फॉर्मूला हमारे पास था, वर्क डन इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। हमने पी एक्सटर्नल की वैल्यू निकाली, इंटीग्रेट सिंपल इंटीग्रेट किया है एंड वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे।
आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक्स।